हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपसे डिस्कस किया था मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंजेक्शंस के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था एनालिसिस और एंटीस्पास्मोडिक के बारे में, और उसके आगे हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्राइटिस, एंटीबायोटिक और एंटी एंथेल्मेंटिक मेडिसिन इंजेक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्राइटिस, ये गैस जब होता है तब यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अप्राजोल 40 mg पर वायल। इसका IV इन्फ्यूजन के साथ दिया जाता है। इसका यूज होता है स्टमक अल्सर, पेन, स्टमक, इंटेस्टाइन पेन, वॉमिटिंग, डाइजेशन एज पाइलोरी में किया जाता है। साइड इफेक्ट बॉडी स्वेल, प्रेगनेंट, और इसका कंट्राइंडिकेशन जो नहीं दिया था प्रेगनेंसी, चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स, तो बच्चे 10 साल से कम होते हैं और ओडिमा में इसको नहीं देते हैं। दूसरा क्या है, लॉन्सोप्राजोल, इसका 30 mg पर वायल उसका डोज होता है। इसका रूट होता है IV इन्फ्यूजन के साथ देते हैं। इसका सेम यूज़ होता है ओमेप्राजोल के साथ। स्टमक अल्सर, पेन, स्टमक एक, इंटेस्टाइन पेन, वॉमिटिंग, डाइजेशन है। इसका साइड इफ़ेक्ट भी सेम है, बॉडी स्वेलिंग। उसको नहीं देते हैं प्रेगनेंसी में जो चाइल्ड 10 साल से कम होते हैं और ओडिमा में। एसोम्प्राजोल, इसका 40 mg पर वायल होता है। डोज उसका जो रूट होता है IV इन्फ्यूजन के साथ देते हैं, IV भी और इन्फ्यूजन दोनों साथ देते हैं। और जो इसका जो यूज है, इसको स्टमक अल्सर में देते हैं। पेन, स्टमक एक, इंटेस्टाइन पेन, वॉमिटिंग, डाइजेशन है में देते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट है बॉडी स्वेलिंग, और इसको हम प्रेगनेंसी, चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स बच्चों में और ओडिमा में नहीं देते हैं। फोर्थ आता है पेंटोप्राजोल, 40 mg पर वायल होता है। इसका डोज इसको IV इन्फ्यूजन के साथ देते हैं। इसका भी स्टमक अल्सर, पेन, स्टमक एक, इंटेस्टाइन पेन, वॉमिटिंग, डाइजेशन एज पाइलोरी में इसका यूज़ किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट है बॉडी स्वेलिंग में। इसका जो कंट्राइंडिकेशन है वो प्रेगनेंसी, चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स है, ओडिमा में ये नहीं दिया जाता है। ठीक है। दूसरा हमें एंटी एमेटिक, ये वॉमिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका इंजेक्शन है डाइमेहाइड्रोट्रिनेट इंजेक्शन है। इसका डोज 50 mg पर ml होता है। इसको भी IV और डाइल्यूशन 5 ml वाटर के साथ डाइल्यूट करके दिया जाता है IV। इसका यूज़ वॉमिटिंग और नोजिया में किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, स्टमक और लीवर डैमेज में कॉज करता है। इसका जो नहीं दिया जाता है प्रेगनेंसी और हेपेटाइटिस पेशेंट के, और जो COPD पेशेंट होते हैं उन पेशेंट को नहीं दिया जाता। कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में नहीं दिया जाता है। इसका ऑन्डेसेट्रान कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसका डोज होता है 8 mg पर 4 ml। इसको IV दोनों दिया जाता है। ये वॉमिटिंग को प्रिवेंट करता है, तो होता है। इसका यूज़ यही है, वॉमिटिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग आती है उसमें, और नोजिया पोस्ट सर्जरी में दिया जाता है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, हिकअप, चिल्स, ब्रोंकोस्पाज़म, डिजीनेस साइड इफेक्ट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी, और हार्ट पेशेंट को नहीं दिया जाता है। तीसरा क्या है, मेटोक्लोप्रामाइड, ये 5 mg पर ml में होता है। इसका डोज होता है, इसका रूट IV और IM दोनों होता है। इसका यूज वॉमिटिंग, नोजिया, डिले, स्टमक एम्पटी होता है। इसका साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, ट्रैकिक कार्डिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेगनेंसी, अस्थमा, हार्ट पेशेंट को ये नहीं दिया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस एंटीबायोटिक इंजेक्शन, ये इन्फेक्शन को कम करने में यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है, जेंटामाइसिन इंजेक्शन। ये 20 mg पर ml, 40 mg पर ml और 80 mg पर 2 ml डोज होता है। इसका जो है रूट क्या होता है, IV और IM दोनों होता है। इसका जो गैस्ट्राइटिस इन्फेक्शन में, डायरिया, एब्सेस, स्किन इन्फेक्शन में देता है। साइड इफेक्ट क्या है, एनीमिया, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो प्रेगनेंसी और हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं दिया जाता है। फिर इसका दूसरा जो है पार्ट सेकंड जो है वो है एम्पेसिलिन। ये 250 mg पर ml, 5 mg पर ml, 1 ग्राम पर इसका जो एम्पेसिलिन है वो 250, 500, 1 ग्राम पर वायल होता है डोज। इसको IV और IM दोनों देते हैं। ये जो है इसका यूज़ टॉन्सिल, आर्टरी इन्फेक्शन, स्पाइटक इन्फेक्शन, यूटी इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस में क्या आता है। तो साइड इफेक्ट जो है एनीमिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ का साइड इफेक्ट होता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन का हाइपर सेंसिटिविटी और एनीमिया, ये पेशेंट को नहीं दिया जाता है। और सेप्ट्रिक्सोन इंजेक्शन है, इससे 250 ml, 500, 1 ग्राम, 2 ग्राम पर वायल यूज़ किया। इसका डोज होता है। इसको जो है IV और IM रूट से देते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो टाइफाइड में, यूटीआई इन्फेक्शन की, यूनिट ट्रैक इन्फॉर्मेशन में, रेस्पिरेटरी डिजीज़ आफ्टर सर्जरी, गनोरिया, और यानी टेस्टी जो इन्फॉर्मेशन हो जाता है उसमें, ऑफोरेटिस जो वायरिन में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका यूज़ करते हैं।
उसको ट्रीट करने के लिए। इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है एनीमिया, गैस्ट्राइटिस कॉज करता है ये। इसका साइड इफ़ेक्ट होता है जो हम नहीं देते हैं प्रेगनेंसी और हाइपर सेंसिटिव पेशेंट को ये नहीं देते हैं। और वीडियो देखने के लिए हमको फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।